Everyone, today we are going to solve some numerical problems related to an echo. So here my first question is an echo returned in 3 seconds. What is the distance of the reflecting surface from the surface given that the speed of sound is 342 meter per second? Here question is एन इको इज कमिंग फ्रॉम द सरफेस। एक सरफेस यहाँ पे है, मान लो कुछ इस तरीके से, और यहाँ से जो इको है वो कुछ रिटर्न बैक जा रहा है, कुछ इस तरीके से टकरा करके वापस जा रहा है। और जो वापस जाने का टाइम इसका है, मतलब आ करके वापस जाने का जो टाइम है वो है 3 सेकेंड। मतलब एक इको आया, यहाँ पे आया और टकरा करके फिर वापस चला गया। मतलब बोल सकते हैं इस तरीके से कि एक साउंड वेव आया और सरफेस से टकरा करके फिर वापस चला गया। ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ पे कि कितना डिस्टेंस से कवर किया। फिर यदि ऐसा है तो कितना डिस्टेंस कवर किया है इको। एक इको है जिसका टाइम कितना हो रहा है 3 सेकेंड, मतलब टाइम कितना ले रहा है 3 सेकेंड, जिसमें से एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्पीड जो है, स्पीड ऑफ साउंड वेव, स्पीड ऑफ साउंड वेव इज इक्वल्स टू 342 मीटर पर सेकेंड, 342 मीटर पर सेकेंड। दिस वन इज गिवन। ओके, time is given, velocity is given, then you can easily calculate, है ना। तो आप तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो सबसे पहले एक यहाँ पे दो तरीका मैं आपको बताऊंगा। एक तरीका ये है कि देखो, मान लेते हैं यहाँ से इतना दूर का इस सरफेस का डिस्टेंस जो है वो डी डिस्टेंस है। तो एक इको को कवर करने में, मतलब इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में इको को ट्वाइस लेना पड़ेगा डिस्टेंस, क्योंकि आने का और जाने का। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ इको इज इक्वल टू 2d, डिस्टेंस 2d के बराबर लेना पड़ेगा। और यहाँ पे टाइम जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड। ठीक है, और स्पीड दिया हुआ है 342 मीटर पर सेकेंड। तो आप यदि कैलकुलेट करना चाहो इसके अकॉर्डिंग, तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस वन। ठीक है, तो डिस्टेंस की जगह क्या लेना पड़ेगा 2d, मतलब क्या चीज़ आएगा, मतलब 2d इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम डिवाइड बाय कुछ नहीं, ये डी है जो, सो डी यदि सब्जेक्ट करेंगे तब वो नीचे चला जाएगा। तो वी टी डिवाइड बाई 2 कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो वी की जगह पे कितना हमारा है 342 डिवाइडेड बाई 2, और टाइम कितना है, टाइम है हमारा 3। तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये जा करके कैलकुलेट करने के बाद आपका कितना हो जाएगा 2, ये जाएगा 1.5, इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना आ जाएगा रिजल्ट 513 मीटर, दिस वन। ये आपका आंसर आता है। ठीक है, और एक दूसरा तरीका ये है कि तुम ऐसा करो, डिस्टेंस को ट्वाइस मत करो, टाइम को ही हाफ कर दो। क्योंकि देखो, हम मान लेते हैं कि यहाँ से इसका डिस्टेंस d है। एक दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ कि मान लो इसका डिस्टेंस क्या है, d है। चलो ठीक है, डिस्टेंस d है और हमको उसको कैलकुलेट करना है। टाइम जो यहाँ से है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में टाइम जो है, सो टाइम एक्चुअली ये आने का और जाने का दोनों का पूरा टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड। यदि मैं यहाँ पे t को ही हाफ कर दूँ तो t इज इक्वल टू t/2, मतलब कितना 3/2, मतलब 1.5 होगा। इतना 1.5 टाइम हो गया हमारा। तो टाइम को हाफ किए तो डिस्टेंस को हाफ नहीं करना पड़ेगा। यदि डिस्टेंस को हाफ करते हो तो टाइम को हाफ करना पड़ेगा। मतलब डिस्टेंस हाफ तो टाइम हाफ नहीं करना पड़ेगा। मतलब एक को, किसी एक को तुमको हाफ करना होता है यहाँ पे, डिस्टेंस को चाहे तुमको टाइम को, किसी एक को हाफ करना पड़ेगा। तो हम लोग टाइम को हाफ करते हैं, देखते हैं रिजल्ट वही मिलता है कि नहीं। तो टाइम को हाफ कर दिए, अब यहाँ पे तुम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। फार्मूला क्या है, वही सब्स्टिट्यूट कर दो। v इज इक्वल्स टू डी/टी होता है ना, डी/टी। तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू वी इंटू टी। तो वेलोसिटी कितना है हमारा 342 और टाइम कितना है 1.5, देखो 1.5। तो 342 इंटू 1.5 यहाँ भी तो है, 342 इंटू 1.5 513 तुम्हारा मीटर, वही रिजल्ट आने वाला है। तो दोनों ही केस में आपका रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था, एक इको है जो किसी एक सरफेस से टकरा करके, मतलब एक इको है जो टाइम कितना ले रहा है 3 सेकेंड ले रहा है, और उसका डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें स्पीड ऑफ साउंड कितना था 342 मीटर पर सेकेंड। तो ये पहला क्वेश्चन था, एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं बोला जा सकता और इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन आता भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट वन सबमेरीन का लेते हैं। ये तो पहला कंप्लीट हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सबमेरीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबमेरीन मतलब वो तुम्हारा जो बोल सकते हैं अल्ट्रासाउंड रेज वहाँ से जो है, सो अल्ट्रासोनिक रेज को वहाँ से सेंड करेगा। मतलब सोनार का यहाँ पे कुछ कंडीशन है। सोनार जो आपका है, सो मैसेज को मतलब नीचे के सरफेस के
सरफेस को मतलब डिटेक्ट करने के लिए उसको सेंड किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए सबमेरीन एमिट्स ए सोनार पल्स विच रिटर्न्स फ्रॉम एन अंडर वाटर क्लिफ in 1.02 second. If the speed of sound in salt water is 1531 मीटर पर सेकेंड, हाउ फार अवे इज़ द क्लिफ। मतलब क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन को समझो कि बोल रहा है कि एक सबमेरीन है जो सी लेवल के नीचे में एक क्लिफ को पता कर रहा है, मतलब कुछ इस तरीके का वहाँ पे एक क्लिफ है, ठीक है, नीचे में, और उस सिग्नल को यहाँ से सेंड कर रहा है। सबमेरीन इसके ये वाटर का लेवल है और यहाँ पे सबमेरीन है, और सबमेरीन जो है यहाँ से सिग्नल को सेंड कर रहा है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे इसको पता चल गया कि क्लिफ है, ठीक है। तो ये सेंड किया मैसेज, मतलब यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट बैक होके जाएगा, तो यहाँ पे डिटेक्टर भी लगा होता है, डिटेक्टर उसको क्या कर लेगा, रिसीव कर लेता है मैसेज को कि हाँ ठीक है भाई इतना डिस्टेंस पे है। अब डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, उसी को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये डिस्टेंस हमको पता नहीं कि कितना डिस्टेंस पे है, इसको हमको कैलकुलेट करना होता है। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या हुआ है, ये टाइम को दे दिया है। ये बोल रहा है कि यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक जाने में टाइम कितना ले रहा है, मतलब जाने में नहीं, जाने और आने में, मतलब दोनों कंप्लीट करने में, एक इको को कंप्लीट करने में टाइम कितना ले रहा है, ये ले रहा है 1.02 सेकेंड। क्वेश्चन सेम है, इसके पहले वाला क्वेश्चन टाइप का ही है, बट ये थोड़ा तरीका चेंज है। तो टाइम दिया है 1.02 सेकेंड फॉर एन इको, एक कंप्लीट इको के लिए तुम्हारा टाइम पीरियड दिया हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे वाटर जो है ना, सी का वाटर जो है पूरा वाटर के मतलब नीचे सिग्नल को भेजा जा रहा है ना, सोनार का सिग्नल जा रहा है, ये सोनार का सिग्नल, सोनार एक डिटेक्टर एक तरीके से बोल सकते हो यहाँ पे। तो ये चीज़ है। तो तुम्हारा जो स्पीड दिया हुआ है यहाँ पे भी जो दिया हुआ है इस साल्ट वाटर का, साल्ट वाटर में स्पीड जो है सो ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा डेंस है वहाँ पे, वाटर जो है सो ज़्यादा डेंसिटी का है, तो वहाँ पे हमारा स्पीड भी जो होगा साउंड का वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उसका स्पीड भी दिया हुआ है तुम्हारा 1531 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ दिया हुआ है, तो तुमको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करो, हम टाइम को हाफ करने का तरीका बताया था ना, टाइम को ही हाफ कर दो, डिस्टेंस को ट्वाइस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टाइम को हाफ करते हैं, तो हियर टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट, टाइम वन साइड का हमको लेना है, तो वन साइड का यदि हम वेव को पता कर लें, वन साइड के वेव के डिस्टेंस को कैलकुलेट करें, तो वही तो डिस्टेंस हमारा। तो टाइम को ही हाफ करते हैं ना, क्योंकि जाने और आने का टाइम पूरा टोटल दिया हुआ 1.02 सेकेंड। तो यहाँ हो जाएगा t डिवाइड बाई 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा 1.02 डिवाइड बाई 2, इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.51 सेकेंड, 0.51 सेकेंड। ये चीज़ है, टाइम मिल गया। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं डिस्टेंस का, क्या चीज़, वही d इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो इसको सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। वेलोसिटी हमारा है 1531 इंटू टाइम कितना है 0.51, इतना है। इसको कैलकुलेट करने से रिजल्ट आता है 780.8 मीटर। दिस इज योर आंसर। इतना डिस्टेंस पे वो क्लिफ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये दूसरा क्वेश्चन भी कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि एक मैन है जो स्टैंड है फ्रंट ऑफ क्लिफ, एक क्लिफ के फ्रंट में वो खड़ा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सी हियर क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो बोल रहा है एक क्लिफ है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और एक बंदा है यहाँ पे खड़ा है, ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, क्लिफ के सामने खड़ा है, और इसका जो ये जो है सो इसके पास एक इको आता है। मतलब क्या है ना, यहाँ से मान लो ये विसिल को बजा रहा है, यहाँ से विसिल जो है सो यहाँ से विसिल को ये मतलब ब्लोज कर रहा है, मतलब बजा रहा है यहाँ से। तो यहाँ से क्या होगा, एक इको जाएगा कुछ इस तरीके से, मतलब साउंड वेव जाएगा और यहाँ से जा करके टकराएगा, और टकरा के फिर वापस होगा उसके पास आएगा, तभी तो उसको सुन पाएगा वो उस इको को कुछ इस तरीके से। तो ये बोला जा रहा है कि इस पूरे कंप्लीट होने में 4 सेकेंड लेता है टाइम, 4 सेकेंड, इस पूरा इको को होने में 4 सेकेंड लगा टाइम, ठीक है। और स्पीड बोल रहा है कि ये जो स्पीड है इसका वो दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड है। तो ईजिली फिर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, क्या चीज़, वही काम करो, फिर टाइम को हाफ कर दो, डिस्टेंस को ट्वाइस करो या फिर टाइम को हाफ करो। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, डी है, ठीक है, और इसी को हमको कैलकुलेट करना है। तो इसी को कैलकुलेट करना तो हम लोग जानते हैं v इज इक्वल्स टू डी बाई टी, सो डी इज इक्वल्स टू वट, वी इंटू टी। बट यहाँ पे सबसे पहले टाइम को क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम
जो है सो टी का हाफ करना पड़ेगा, तो हमको कितना मिल जाएगा, टी जो है सो 4 सेकेंड दिया हुआ है ना, तो 4 डिवाइड बाई 2 मतलब 2 सेकेंड आएगा। मतलब यहाँ पे टी कितना हो गया अब हमारा 2 सेकेंड फॉर वन साइड का जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 2 सेकेंड लगेगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, भी कितना दिया हुआ है 340 और टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 340 इंटू 2 आ जाएगा 680 मीटर। दिस इज योर आंसर। इतना डिस्टेंस को ये कवर करेगा इतना इको में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वो क्वेश्चन है कि फाइंड द डेप्थ ऑफ द ओशियन फ्लोर इफ इको ऑफ साउंड सेंट बाय सोनार इज डिटेक्टेड आफ्टर 2.5 सेकेंड, गिवन स्पीड ऑफ साउंड इन द सी वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड। मतलब वही सोनार वाला कंडीशन यहाँ पे फिर आ गया कि मान लो सी लेवल है, ये नीचे सरफेस, सी का सरफेस है और ये सी लेवल है ऊपर का पार्ट, ठीक है। यहाँ से सिग्नल को सेंड किया जा रहा है, फिर से 1 सेकेंड हम दूसरा क्वेश्चन को देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सेंड किया जा रहा है, तो इको को जो कंप्लीट होने में टाइम लग रहा है, इस इको को मतलब इस सरफेस से कुछ भी डिटेक्ट कर रहा है मान लो, तो ये टाइम जो ले रहा है, टोटल टाइम जो ले रहा है यहाँ पे, उस टाइम को दिया हुआ है, ये टाइम जो है सो दिया हुआ है 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड ले रहा है ये। मतलब डिटेक्ट करने के बाद ये यहाँ से एक साउंड वेव गया, मतलब अल्ट्रासोनिक वेव, और यहाँ से टकरा करके फिर वापस गया, यहाँ तक आने में टाइम कितना लिया 2.5 सेकेंड टाइम को ले लिया ये। और क्या बोल रहा है कि इसका जो स्पीड है वो दिया हुआ है 1500 मीटर पर सेकेंड, 1500 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस साल्ट वाटर में जो स्पीड है इसका वो 1500 मीटर पर सेकेंड है। थोड़ा बहुत वेरिएशन देता है, डिफरेंट न्यूमेरिकल में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन देगा तुमको, स्पीड का जो सो वेरिएशन देगा, ठीक है। क्योंकि इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे उसमें दिया था 1531, मतलब 31 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा था, तो चलता है उतना उतना वेरिएशन तो दिखाएगा ही, ठीक है। तो इतना चीज़ बोल रहा है। तो डेप्थ ऑफ ओशियन फ्लोर, ये कितना डेप्थ है, मतलब इसका डिस्टेंस फिर पूछा जा रहा है, मतलब इसका हाइट को पूछा जा रहा है, तो एक तरीके से डेप्थ को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको फिर वही फार्मूला लगाना है कि सबसे पहले क्या करो, या तो टाइम को तुम हाफ कर दो या तो डिस्टेंस को ट्वाइस कर दो। तो हम लोग अब डिस्टेंस को अगर ट्वाइस करते हैं, बहुत बार हम लोग टाइम को हाफ कर लिया, अब डिस्टेंस को ट्वाइस करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को मान लेते हैं डी है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे फार्मूला 2D इज इक्वल्स टू वी इंटू टी, डायरेक्ट फार्मूला अब अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा Vt डिवाइड बाई 2, दिस वन। वेलोसिटी कितना है 1500 और टाइम कितना है, टाइम पीरियड 2.5 डिवाइड बाई 2। एक्चुअल में टाइम को तो हाफ कर ही रहे हैं, यहाँ भी देख लो टाइम तो हाफ हो ही रहा है मेरा ना, तो टाइम को हाफ करो या तो तुम डिस्टेंस को हाफ ट्वाइस करो, किसी एक को तो करना पड़ेगा, टाइम को हाफ करो या तो फिर डिस्टेंस को ट्वाइस करो, यही तरीका है इसका, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, दिस वन 750 इतना। अब इसको मल्टीप्लाई करने से आता है 1875 मीटर, 1875 मीटर। तो ये भी क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है कि ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 44.1 मीटर इनटू ए पॉन्ड सच दैट द स्प्लैश ऑफ साउंड इज heard after 3.2 सेकेंड ऑन द टॉप ऑफ टावर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो ये चीज़ क्वेश्चन क्या है इसको समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टावर है, सबसे पहले हम टावर ले लेते हैं, वो सरफेस ऑफ अर्थ पे एक टावर है कुछ इस तरीके से, मान लो यहाँ पे एक टावर है, इस तरीके का टावर है, टावर, ठीक है, ये टावर रहा, और टावर के बगल में, जस्ट बगल में पॉन्ड है, यहाँ पे पॉन्ड है, ठीक है, ये पॉन्ड है। तो क्या किया जा रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, बोलता है कि ये जो हाइट इसका दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट दिया हुआ है वो तुम्हारा दिया हुआ 44.1 मीटर, ये हाइट दिया हुआ है, ठीक है, एच दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब बोलता है कि जो सो एक बॉल को वहाँ से फेंका जा रहा है इस हाइट से, यहाँ पे एक आदमी आया, यहाँ से एक बॉल को थ्रो कर दिया, एक बॉल को गिरा दिया यहाँ से, कहाँ पे आया, पॉन्ड में। तो जैसे ही वो पानी पे गिरेगा तो पानी का तो आवाज़ आएगा ना, पानी में जैसे गिरेगा कोई चीज़ तो वहाँ से तो साउंड आएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसको जब इसके पॉन्ड में इसको नीचे गिराया गया तो वहाँ से एक साउंड डेवलप हुआ। हम एक्चुअली इसको जब यहाँ से इसको नीचे गिराया गया, कितना हाइट गिराया गया, 44.1 मीटर ही हाइट इसका है। तो वहाँ पे जब इसको गिराया गया तो
वो बंदा जो है यहाँ पे, जो उसके हाइट पे यहाँ पे खड़ा है, या तो जो थ्रो किया, वो इसको सुन पा रहा है कितना टाइम में, उसका टाइम दिया हुआ है। टाइम इज़ गिवन हाउ मच, 3.2 सेकेंड। 3.2 सेकेंड टाइम ले रहा है ये। हो सकता है इसको प्रोजेक्टाइल में ना गिरा करके इसको स्ट्रेट गिराया हो, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो तुम्हारा 3.2 सेकेंड ये टाइम ले रहा है। हम लोग इसको स्ट्रेट ही मान के चलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वेव इस तरीके से थोड़ी आएगा, डायरेक्ट हम ये वाला वेव को लेंगे इस तरीके से, या तो फिर इस तरीके से कुछ मान सकते हैं। तो स्ट्रेट मान के चलते हैं ना, कि एकदम हाइट को अटेंड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा वेव तुम्हारा मतलब आ रहा है और जा रहा है उस तरीके से। ये पानी का लेवल हम लोग यहाँ तक मान लेते हैं, ठीक है। पानी में ही समझ लो कि तरह से टावर खड़ा है, ऐसे मान के हम लोग यहाँ पे चल सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि कोई सीधा लेना है यहाँ पे हमको, इंक्लाइंड पाथ नहीं लेना है इस जगह पे। तो टाइम कितना ले रहा है, 3.2 सेकेंड। हाइट कितना दिया हुआ है, 44.1 मीटर। तो क्वेश्चन आखिर पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। एयर में वेलोसिटी कितना है साउंड का, वो पूछा जा रहा है यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन में तो वेलोसिटी पूछ दिया भाई, अब हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये टाइम जो सो टोटल टाइम है, देख लो यहाँ पे बॉल जो है सो नीचे आ रहा है, ध्यान देना यहाँ पे बॉल मेरा नीचे आ रहा है। जब तक ये बॉल नीचे आया, मतलब ऊपर से नीचे आया, उस समय का टाइम हमको नहीं पता। यहाँ से वापस जाने का टाइम हमको नहीं पता, हमको सिर्फ टोटल टाइम पता है। टोटल टाइम मतलब ये बॉल का यहाँ से एक्टिविटी जो नीचे आने का टाइम क्या है हमको नहीं पता, जाने इको यहाँ से हुआ डेवलप, और इको का साउंड जो यहाँ से गया उसका भी टाइम पता नहीं। तो ऐसा करते हैं ना, टोटल टाइम हमको पता है ना, टोटल टाइम 3.2 सेकेंड है। तो 3.2 सेकेंड में हम यदि इस बॉल का टाइमिंग को निकाल लें, यहाँ से इस हाइट को अटेंड करने में जो 44.1 मीटर बॉल को नीचे आने में जो टाइम लगा, उस टाइम को यदि हम निकाल लेते हैं और इस 3.2 में उसको माइनस कर देते हैं, तो हमको इको का टाइम पता चल जाएगा। मतलब टोटल टाइम में यदि हम इस बॉल वाला टाइम को निकाल लेते हैं तो इको वाला टाइम बचा ना, तो वो टाइम हमको मिल जाएगा। तो वही चीज़ करते हैं, सबसे पहले हम लोग टाइम निकालते हैं बॉल का। तो हम लोग जानते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन यदि लगाएं तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी लग रहा है यहाँ पे, तो 1/2 जी टी स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन है, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, जब थ्रो कर रहे हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट इनिशियल रेस्ट में था, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो। एक्सेलरेशन की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, जी सब्स्टिट्यूट करना है, जिसका वैल्यू क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और एच तो दिया हुआ कितना, एच इज इक्वल्स टू 44.1 मीटर। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और रिजल्ट ले लेते हैं। तो देखो ये जगह जो टर्म है पूरा जीरो हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, एच इज इक्वल्स टू 1/2 जी टी स्क्वायर, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ से t को सब्जेक्ट करो, तो t को टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा 2h डिवाइड बाई जी, मतलब t इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2h बाई जी। अब सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 इंटू एच के जगह कितना है 44.1 डिवाइड बाई जी के जगह 10। इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने पर आपका रिजल्ट आ जाता है 2.97 सेकेंड, इतना आ गया। तो ये टाइम कौन ले रहा है, ऊपर से बॉल पानी तक आने का टाइम है ये, ठीक है। अब इको का टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम पता है, टोटल टाइम में इसको यदि माइनस कर देते हैं तो हमको मिल जाता है किसका, इको का टाइम। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसको हम लोग टाइम को इस तरीके से समझते हैं, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ बॉल प्लस टाइम ऑफ इको, ये चीज़, ठीक है, टाइम ऑफ इको। तो यहाँ पे कंडीशन ए है कि टोटल टाइम कितना है मेरा, टोटल टाइम दिया हुआ है 3.2 सेकेंड इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ बॉल निकाल चुके हैं 2.97 इज इक्वल्स टू सॉरी प्लस टाइम ऑफ क्या बचा यहाँ पे, टाइम ऑफ इको। ये चीज़ हमको कैलकुलेट करना है, इसको उधर भेज दो, तो 3.2 माइनस 2.97 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, टाइम ऑफ इको। ये चीज़ आया, यही तो कैलकुलेट करना था। तो 3 माइनस इतना कितना हो जाएगा माइनस करने पर, ये माइनस करने से आ जाता है 0.13 सेकेंड। ये आ गया किसका, टाइम ऑफ इको। अभी सिर्फ टाइम ऑफ इको पता चला है, ठीक है। हमको मतलब ये चीज़ पता चल गया कि साउंड जो यहाँ से डेवलप होगा, वो साउंड जो यहाँ से यहाँ तक जाएगा वो कितना टाइम लेगा, 0.13 सेकेंड टाइम ले रहा है, ठीक है। क्योंकि साउंड का जो स्पीड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो तो
टाइम बहुत कम ही लेगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो स्पीड का मतलब साउंड का जो टाइम है वो हमको इतना दूर तक मिल गया, मतलब नीचे से टॉप तक जाने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 0.13 सेकेंड लगेगा। अब वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो भाई। वेलोसिटी कैलकुलेट करने में अब क्या है, अब यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही फार्मूला लगाएंगे। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो आपको पता है 44.1 मीटर, 44.1, और टाइम कितना 0.13, दिस वन अभी हम निकाल चुके हैं इसको। तो ये कैलकुलेट करने पर आपका आ जाता है 340 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है उसका। तो ये इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दिस वन क्वेश्चन। अब एक लास्ट क्वेश्चन और हम इसमें डिस्कस कर देते हैं। वो लास्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो। वो लास्ट क्वेश्चन ये है कि बोल रहा है कुछ इस तरीके से कि मान लो हमारे पास कुछ इस टाइप का दो पाइप है। एक पाइप कुछ इस तरीके से है, एक पाइप यहाँ पे इस तरीके से, और दूसरा पाइप को इस तरीके से अरेंज किया हुआ है, इस तरीके से अरेंज किया हुआ है, ठीक है, कुछ एंगल पे अरेंज किया हुआ है इस तरीके से। यहाँ पे एक घड़ी को रख दिए हैं, घड़ी मतलब वो उस तरीके से बोल सकते हैं स्टॉप वॉच। यहाँ पे एक स्टॉप वॉच रखा हुआ है, ठीक है, स्टॉप वॉच। और इस स्टॉप वॉच का यहाँ पे हम इस तरीके से बोलें कि स्टॉप वॉच, और यहाँ पे ईयर है, ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर जो सुन रहा है इसको यहाँ, ठीक है। इसका टिक 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 आवाज़ जाएगा ना, तो इससे इस पाइप से जाएगा और इस पाइप से फिर वापस आ जाएगा। इस तरीके से ये सुन पाएगा यहाँ पे क्लियरली, लाउडली सुन पाएगा। कब लाउडली सुन पाएगा, जब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ये फॉलो करेगा तो 100% हमको इसका साउंड जो है सो 100% मतलब लाउड साउंड सुनाई देगा वहाँ पे। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा रहता है, ये प्रैक्टिकल है, इसका एक एक्टिविटी है वहाँ पे। पाइप दोनों बराबर है, ठीक है, छोटा लग रहा होगा, मतलब इसको आप बराबर समझना, दोनों एक दूसरे से बराबर पाइप है और दोनों जो है सो सेम एंगल पे है ये चीज़। तो अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि इस पाइप को यहाँ पे अरेंज किया जाए 50 डिग्री पे, ये जो है 50 डिग्री पे यदि इसको अरेंज किया जाए 50 डिग्री पे, तो ये x यहाँ पे हम मान लेते हैं x है, तो इस x का वैल्यू क्या होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना होगा आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, दिस वन 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 में 50 करेंगे तो हमको आई इंसिडेंट तो पता चल जाएगा ना, इंसिडेंट साउंड वेव पता तो चल जाएगा। तो कितना है 90 में 50 माइनस कर दो, 90 माइनस 50 ये आ जाएगा कितना 40 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज़ कितना मिला, ये किसके बराबर, इंसिडेंट एंगल मिल गया हमको, आई इज इक्वल टू 40 डिग्री। और अकॉर्डिंग टू हम लोग जानते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोल सकते हो, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इंसिडेंट इज एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो आई जो है एक्स के बराबर होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि इंसिडेंट आई 40 है तो आर भी हमारा किसके बराबर होगा, 40 डिग्री के बराबर होगा। तो एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 40 डिग्री, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करें और कोशिश करें कि सॉल्व हो जाए। यदि नहीं सॉल्व होता है तो कमेंट करें, आप क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं और हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। जहाँ भी कहीं पे प्रॉब्लम आता है वो कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।